फैमिली, आज की वीडियो CSS 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए एक तोहफ़ा साबित हो सकती है अगर वो ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट स्टैट्स एंड फिगर्स जो कि मैंने आज ही सर्च किए हैं, यानी कि ये मोस्ट रीसेंट स्टैट्स हैं। क्योंकि आपने अक्सर मेंटोर से सुना होगा कि अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए लाइक एसए में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, इवन बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप स्टैट्स एंड फिगर्स का सहारा लें। लेकिन ज़्यादातर मेंटोर्स ये नहीं बताते कि किस किस्म के स्टैट्स या किस किस चीज़ के स्टैट्स एंड फिगर्स हमें पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपने कौन से स्टैट्स प्रिपेयर करके जाने हैं, पेपर में आपने प्रेजेंट होने से पहले पहले आपने ये स्टैट्स जो हैं याद करने हैं बाय हार्ट, ठीक है, ताकि आप इसको कोड कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस किस चीज़ के स्टैट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, बल्कि स्टेटिस्टिकल फिगर्स भी बताऊंगी, ताकि आई नो कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है CSS 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट अब तो चंद दिन ही रह गए हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके वो सारे स्टैट्स एंड फिगर्स जो हैं ओवरऑल प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऑल इन ऑल हैं, इसके अलावा भी ओब्वियसली आपको सब्जेक्ट वाइज करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसे इम्पोर्टेंट स्टैट्स एंड फिगर्स हैं जो कि आपको करने ही चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेलिब्रेटली ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टैट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मिस आउट ना हो जाएं। और ये मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जैसे जैसे मैं सर्च करती जा रही थी मैं साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट्स लेती जा रही थी। अगर आप लोग चाहें कि ये स्क्रीनशॉट्स आपको मिलें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप आसानी से ये इमेजेस वहाँ से हासिल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं देखना चाहते, यहाँ देखना चाहते हैं, तो आप फिर वीडियो पूरी देखें। और मैं इसमें आगे बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट स्टैट्स एंड फिगर्स जो कि बिल्कुल एक रीसेंट डेटा है जी। तो एट फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट ग्रॉस स्टेट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान will only grow 1.5% in 2021, a tiny $250 billion economy growing at 1.5% versus a $3 trillion economy growing at 8.6%. The next one is TAPI pipeline estimated cost, which is $7.7 billion. If you want to read the details, then you can pause the screen and read it. Okay, the next one is current reservoirs of Pakistan. It has 3 major storage reservoirs, 19 barrages, 12 inter-river link canals, 40 major canal commands, and over 1,20,000 water courses. अच्छा, अब ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है ये ली है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदर देन डेट आई विल अपलोड डेट सर्वे ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और आप वहां से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू दिया हुआ है 2020 ईयर का, ठीक है। और ये FY का मतलब होता है फिजिकल ईयर 2020। तो आप ये सारा डिटेल में इसको देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। ओके, ये जो आपके सामने टेबल है ये भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ही लिया गया है। और इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं आउटस्टैंडिंग गारंटीड डेट पोर्टफोलियो ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ मार्च 2020, ठीक है। डोमेस्टिक कितना था, एक्सटर्नल कितना था, टोटल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, ये सारी फिगर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। पाकिस्तान का टोटल वाटर स्टोरेज कितना है, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। The federal government has launched a comprehensive integrated program of water resource and hydropower development for storage. The WAPDA has identified water reservoir sites of about 65 MAF capacities and other locations with a power potential of 35,000 MW. MW का मतलब megawatt. Okay, so next slide is also about water crisis. Pakistan needs 40 million acre feet of water, but 29 million acre feet of our flood water is wasted because we have few dams. तो ये point भी आप ऐड कर सकते हैं if you are preparing an essay or a question regarding water crisis. Okay, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का
जो पाकिस्तान का रैंक है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये होता क्या है। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर एंड सक्सेस इन इनोवेशन। अब मैं आपको इसकी रैंक बताती हूँ पाकिस्तान का। तो ये आप देख सकते हैं, द इंटरनेशनल न्यूज़ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान रैंक drops to 107th position in Global Innovation Index by 2020. Then again वाटर स्टोरेज के बारे में आ गया। एक्चुअली ये मैंने किया तो तरतीब में था, बट वो पिक्चर्स जो हैं वो आगे पीछे हो गई, स्क्रीनशॉट्स, तो जिसकी वजह से कभी वाटर क्राइसिस के बारे में है तो कभी किसी और चीज़ के बारे में, तो आप काइंडली इसको तरतीब से लिख लीजिएगा। ओके, lack of water storage capacity caused $600 billion loss in past 45 years। ठीक है, आप ये भी पॉइंट वाटर क्राइसिस वाले टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैपेसिटी क्या है, वाटर कैपेसिटी क्या है मंगला और तरबेला डैम की, और वो है Mangla and Tarbela Reservoir stands at 13.336 million acre feet, which is record of water availability during the last 10 years. According to the statistics, the water level in Mangla and Tarbela is 1,242 feet and 1,550 feet respectively above the sea level। तो ये इंफॉर्मेशन थी मंगला और तरबेला के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो है वो कोरोना के स्टैट्स आ गए। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने ये वाले स्टैट्स फॉलो करने के बजाय आप पेपर से 1 या 2 दिन पहले ताज़ा स्टैट्स जो हैं वो लेकर जाइएगा। बाकी चीज़ों की आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये मैंने आज ही किया है इसको सर्च। ठीक है, और ऑब्वियसली गॉड फॉरबिड बाद में मे भी ज़्यादा हो जाएं स्टैट्स, जिस तरह से केसेस ज़्यादा निकल आएँ या कम हों, तो ये आप ताज़ा ही करिएगा। ठीक है, पेपर से 1-2 दिन पहले आप इसको सर्च करके जाइएगा। जीडीपी क्या है पाकिस्तान का अप टिल नाउ? तो इन द लॉन्ग टर्म द पाकिस्तान जीडीपी इज़ प्रोजेक्टेड टू ट्रेंड अराउंड 282 USD यानी कि $, बिलियन इन 2021 एंड 310 USD बिलियन इन 2022। ठीक हो गया जी। HDI रैंक ऑफ पाकिस्तान। अब HDI क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कहते हैं। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान का जो वैल्यू है वो है 0.557, विच पुट द कंट्री इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, यानी कि ये मीडियम लेवल पे हैं हम। यानी कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 189 कंट्रीज़ में से 154। ओके, आगे है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान। Pakistan's current water availability at various canal headworks is about 97.71 MAF with estimated annual loss of 48.29 MAF। ओके जी, नेक्स्ट वन इज सर्कुलर डेट। कितना है पाकिस्तान का? सो अकॉर्डिंग टू डॉन सर्कुलर डेट रोज रुपीज़ 2.306 trillion in November. That is too much. Okay, the next one is, what is the defense budget of Pakistan? The budget document shows that the defense outlay for 2020-2021 would be Pakistani rupees 1,289 billion as compared to Pakistani rupees 1,152 billion earmarked for the ongoing fiscal year। अब देख लेते हैं कि पॉपुलेशन में पाकिस्तान का क्या रैंक है। तो पाकिस्तान रैंक्स नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। ओके, वाटर कैपेसिटी ऑफ भाषा डैम क्या है? ये आपके सामने ये फिगर लंबी चौड़ी सी आ रही है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट वन इज़ वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान कितना स्पेंड करता है? ड्यूरिंग द लास्ट 10 years द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर इनकर्ड बाय पाकिस्तान अमाउंटेड टू $67.93 billion or rupees 5037 billion. The events that transpired after 9/11 in Afghanistan worsened the security environment in the country. Pakistan economy needs an early end to this war. Okay, next one is inflation rate in Pakistan 2021 as per 2021. Okay, so inflation rate पाकिस्तान का है 2021 में 8.84%, 2020 में था 10.74,
यानी कि अब कम हुई है। ओके 2019 में 6.74 था और 18 में 3.93 था। तो आप ये कंपैरिजन करने के लिए पिछले सालों के भी नोट डाउन कर सकते हैं। So this slide is about water usage. If you want to take the stats, you can pause the screen and read it keenly. Okay, the next one is tax to GDP ratio of Pakistan as per 2021. तो ये है 11.6%. So this slide is about ease of doing business क्या है पाकिस्तान में, टैक्स रेट। अब पर्सनल टैक्स रेट क्या है, इफ़ मोर देन 75% ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनकम इज ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, तो उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव रेट बताया गया है 0 to 20%, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके अब ये है कि पाकिस्तान जेंडर पैरिटी इंडेक्स में कितने नंबर पे है। तो पाकिस्तान का रैंक है 151 आउट ऑफ 153, ठीक है। और जेंडर पैरिटी क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी, राइट। उसके बाद ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान करप्शन में कहाँ पे रैंक कर रहा है। तो ये जियो न्यूज़ का आर्टिकल है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान रैंक्स 124 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ ऑन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020। In 2019, Pakistan ranked 120th on the global corruption list and 117th in 2018. TI Pakistan chairperson says country's score this year lowered despite billions of rupees recoveries made by NAB and Public Accounts Committee. अब बात कर ली जाए ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि है 4%, और ये IMF के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4% है। सो दीज वर द स्टैट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये डिफरेंट जगह पे कोट कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो या करंट अफेयर्स का कोई सवाल हो या किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको बिला झिझक कोट कर सकते हैं और आप इस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आज ही सर्च किए हैं। ये कोई पुराने स्टैट्स नहीं हैं पिछले साल के या उससे पिछले साल के, बिल्कुल फ्रेश आज ही सर्च किए गए हैं। और ये मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए किए हैं, क्योंकि आई नो कि टाइम इज़ टू शॉर्ट, और आप लोग बस इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। और अगर आप ये इमेजेस चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक पे जाएं या मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूँगी और आप वहाँ से ये इमेजेस कॉपी कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। एट दी एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बस आप लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करनी है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। अल्लाह ताला मेहनत कभी भी रायगा नहीं करता इंशाल्लाह। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।